बच्चे, औरत और जिनका हार्ट कमजोर है वो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, वो स्किप कर लीजिए वीडियो को। हाय दोस्तों, द नूब किंग चैनल में आपको स्वागत है। क्या आपको भूत, पेत, आत्मा इन सब चीजों पे भरोसा है? क्या लगता है इंसान मरने के बाद भूत बन जाते हैं? जो लोग सुसाइड करते हैं वो मरने के बाद आत्मा बन जाते हैं, फिर इंसानों की समाज में आके उनके पीछे उनके ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने आ जाते हैं। क्या आपको इन सारे चीजों पर भरोसा है? क्या आपको लगता है कि रात को 12 बजने के बाद भूत आता है, जिनके साथ उनका रिश्ता है उनके घर में आ जाता है, उनको डराते हैं, उनको मारते हैं? क्या आपको लगता है भूत के साथ इंसान का कोई कनेक्शन है? क्या आपको लगता है कब्रिस्तान, शमशान से रात को भूत निकलता है? जो आत्मा उनकी जो चाहत थी पूरी नहीं हुई वो फिर से जाग उठता है? ऐसा ही एक कहानी है, आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने ओपिनियन लाइक कमेंट करिए। चलिए कहानी सुनते हैं। तो चलिए पूरा कहानी बताते हैं आपको। एक करोड़पति बाप का बेटा जिसका नाम है राकेश खुराना। तो ये राकेश खुराना जो है एक करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा है। रात को हाईवे से जा रहा था। इसने पढ़ाई किया बाहर और अभी कलकत्ता सिटी में है, तो घर लौटते वक्त लेट हो गया था। इसी वजह से उसने अपना गाड़ी जो है जंगल की तरफ मोड़ ली, क्योंकि जंगल में उनका एक फार्म हाउस है, तो उसी की तरफ उसने गाड़ी मोड़ ली और उसने अपने पापा को फोन किया। तो ये है राकेश खुराना, जो करोड़पति बाप का एकमात्र बेटा है। आजकल कलकत्ता सिटी में ही रहता है। इसने बाहर से MBA डिग्री किया और अभी आके कलकत्ता आए हैं घूमने के लिए। लेकिन एक दिन रात को ये दोस्तों के साथ बाहर गया था और उसको घर लौटने में लेट हो गए। फिर उसने क्या करी, गाड़ी को जंगल की तरफ, उसकी फार्म हाउस, पुराने जो फार्म हाउस है जो 10 साल से खाली पड़ा है, जो हॉन्टेड है, उसकी तरफ मोड़ ली और सोचा आज रात यही रुक जाएंगे। ये है उसका ड्राइवर जिसका नाम है मोहम्मद अली। ये मुस्लिम है, लेकिन राकेश खुराना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिमों से बहुत प्यार करते हैं। सारे इंडियन, सारे लोगों से ये प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इनको मुस्लिम लोगों से भी प्यार है, तो इसने एक मुस्लिम ड्राइवर रख ली और गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लिया, ताकि उसको जंगल के फार्म हाउस में, पापा की फार्म हाउस में रह पाए, जो 10 साल से सूना पड़ा है। फिर राकेश खुराना ने क्या किया, उसकी पापा को फोन किया। हेलो पापा, आज रात में घर नहीं लौट पाऊंगा, तो हमारा जो घर है ना, फार्म हाउस जंगल के बीच, आप दरवान जी को फ़ोन करके बोल दीजिए चाबी से खोल रखे, हम आज रात वहीं पे ठहरेंगे। ठीक है पापा? हाँ, रखती हो भाई। फिर राकेश खुराना की जो ड्राइवर है उसने गाड़ी जो है जंगल की तरफ मोड़ ली और जंगल की तरफ जाते जाते उसको जंगल के फार्म हाउस जो हॉन्टेड है, बहुत सालों से पड़ा हुआ है, दारोवान ने उस घर को लाइट जला के रखा था, वो उसकी तरफ मोड़ ली और गेट भी खुला हुआ था, बताया था। तो अभी राकेश खुराना जंगल के हॉन्टेड हाउस में आ गए थे। उसको कुछ पता नहीं था गांव के बारे में, जंगल के बारे में, हॉन्टेड हाउस के बारे में, जो हाउस 10 साल से पड़ा हुआ है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। वो उसकी तरफ मोड़ लिया अपने गाड़ी। सर जी, आपकी फार्म हाउस तक आ गया, देखो। बहुत पुराना है तो फार्म हाउस। सर जी, आपने आज बहुत दारू पी लिया सर जी। और ये फार्म हाउस तो एकदम जंगल के बीच में था। सर जी देखिए, मुझे तो डर लग रहा है सर जी, प्लीज यहाँ मत रहिए, वहाँ चलिए सर जी। नहीं, आज रात तो मैं यही। सर जी मुझे डर लग रहा है। आपका गेटमैन भी कहाँ है? अरे गेटमैन रहा होगा तो अभी फार्म हाउस पहुँच गए हैं गाड़ी फिर लेके राकेश खुराना को। अभी गेट खोल। घर आ गया। तो राकेश खुराना दारू पी के अभी जंगल के फार्म हाउस में आ गए हैं
घर यही है, चलिए। यही घर है। हाँ, ले, ये है वो जंगल की हॉन्टेड हाउस। घर ये घर की चाबी हमने पापा बोला था, सब कुछ ठीक-ठाक लगा है, आप आइए। तो ये दारू पी के फिर घर की तरफ जाता है। तो ये राकेश खुराना को लेके घर पे लेके जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिया हुआ था। हो जाइए। Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you. आराम से आ जाए। आराम से। अच्छा, ये तो मेरा पुराना घर है। ये देखो मेरा बचपन के पुराना, मेरे पापा ने दी थी मुझको। याद है ये? मुझको याद आ गई। इसमें बैठने जगह दी थी। कितना अच्छा है। अच्छा। थ्री। मुझको बाथरूम ले चलो। बाथरूम इधर है, चलिए आराम से आइए। मैं बाथरूम का लाइट जला देता हूँ, आप जाइए। ठीक है। ये दिसंबर का महीना है, सर्दी गिर रहा है, चारिदिक जंगल से भरा हुआ है। गेटमैन उसको बाथरूम तक लेके जाता है। बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, बाहर घने अंधकार था, रात हो गया था। फिर राकेश खुराना बाथरूम से आके घर में जाके सो जाता है। बहुत ज़्यादा पिए हुए था ये, और फार्म हाउस में अकेला। गेटमैन भी थोड़ी देर बाद चला जाता। फिर वो सो गया था गहरी नींद में। फिर रात को बहुत रात हो रही है, मुझे घर जाना है, आप आराम से सोइए। फिर रात को गेटमैन घर से चला जाता है, और ये जो राकेश खुराना है ये घर में अकेला, जंगल में सुनसान इलाके पर अकेला अपनी घर में फार्म हाउस में सोता रहता है। इनको भूत प्रेत से एकदम विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बाहर पड़े हैं साइंस और टेक्नोलॉजी लेके। इनको भूतों से कोई डर नहीं है। अपने घर की आलीशान फार्म हाउस में, आलीशान ये ऐसे फार्म हाउस में ये अकेला सो रहा था, और गेटमैन ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दी थी। 3 जी, ये मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। पानी पीना है तो पी लीजिए। मैं दूसरी घर पे बगल में सो जाता हूँ, ठीक है? जरूरत पड़े तो डाक लेना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हमको डर नहीं लगता। I'm coming जाओ closer. जाओ। उसके बाद ड्राइवर जाके दूसरे घर में सो जाता है, और जंगल की इस आलीशान घर में जहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है, जहाँ 10 साल से पड़ा हुआ था, उसके अंदर राकेश खुराना जंगल के बगल के घर में सोया हुआ था। उसको डर नहीं था कुछ भी, क्योंकि उनको भूत प्रेतों में विश्वास ही नहीं था। फिर राकेश खुराना सो गए, और रात की 2 बजे उनको कुछ आवाज सुनाई दिया। कौन है भाई? Are you afraid of the dark? दरवाजे में कौन है? Are you scared? अरे आता भाई। I am you. देखो, फिर राकेश खुराना अपने ड्राइवर को बुलाने के लिए जाता है ड्राइवर के रूम पे। मोहम्मद अली। हाँ। अरे उठो, कोई दरवाजा पे खटखटाई आवाज कर रही है, देखो जरा। अरे कुछ नहीं, ज्यादा दारू पी लिया इसलिए सबको ऐसा लग रहा है। ऐसे। इतना रात को क्या होगा? अच्छा।
क्या हो? मैं समझा कोई नॉक कर। नहीं नहीं, सो जाइए सो जाइए, ठीक है। सो जाइए। फिर राकेश खुराना ड्राइवर का बात सुन के लगा कि ये शायद उसका गलत फैमिली है। फिर गलत फहमी का शिकार होके हुआ बोल के वो जाके फिर से सो जाता है। फिर कुछ देर बाद राकेश खुराना गहरी नींद में चले गए। फिर राकेश खुराना को कुछ आवाज सुनाई दिया। अरे कौन बार बार इसमें डिस्टर्ब कर रही हो? जाओ, रुको जरा। फिर राकेश खुराना दरवाजा खुलता है और इस बार ड्राइवर को नहीं बुलाता है, क्योंकि उसको लगा ड्राइवर उसको बोलेगा आपका गलत फहमी है, क्योंकि उसने दारू पी ली। इसीलिए राकेश खुराना खुद ही जाता है दरवाजा खोलने, मेन गेट के दरवाजा जहां से आवाज आ रहा। राकेश खुराना इस सुनसान घर पे, हॉन्टेड हाउस पे जाके दरवाजा खोलता है। फिर राकेश खुराना दरवाजा खोलता है और बाहर पूरा अंधेरा दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए वो मोबाइल निकालता अपने जेब से और मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। फिर वो मेन गेट की तरफ जाता है और देखता है पूरा बंद है शटर। फिर उसको लगा शटर उसको बंद है तो दरवाजा पे कैसे कोई आ सकता है, शायद सीढ़ी से आ गया हो। इसीलिए उसके बाद वो सीढ़ी की दरवाजा की तरफ जाता है और देखने की कोशिश करता है कोई सीढ़ी में तो नहीं है। छत की जो दरवाजा है वहां से, छत से तो कोई नहीं आया। फिर वो छत तक पहुंच जाता है और देखता है यहाँ इसकी दरवाजा भी पूरा बंद है, लॉक किया हुआ है। I'm coming closer. उसको देखता है इसकी दरवाजा भी बंद है, पूरा लॉक है। अगर सारे दरवाजा नीचे का और ऊपर का बंद है तो वुडन डोर पर कौन आके नॉक किया। उसको थोड़ा डर लगा It goes. और वो सोचा उसने शायद ज्यादा पी ली, इसी वजह से उसको कुछ गलत फहमी हो गई है। फिर राकेश खुराना जाके सो जाता है। सीढ़ी से चढ़ के आके राकेश खुराना जाके फिर अपनी घर की तरफ जाता है और घर की तरफ जाके फिर से सो जाता है। घर की तरफ पहुंच के उसने लाइट ऑफ कर देता है Afraid of the dark? और फिर सो जाता है। Are you scared? उसको लगा कुछ गलत फहमी हुआ था उसको, और उसको थोड़ा डर भी लगा था शायद क्या हो सकता है, लेकिन उसको भूतों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसका डर कोई काम का नहीं है उसकी। फिर अगला दिन सुबह गेटमैन आता है और राकेश खुराना अपनी घर की बालकनी में बैठ के आराम ले रहा था और उसको चाय पिलाई, सुबह की चाय पिलाई। फिर तो राकेश खुराना चाय पी रहा था और गेटमैन उनको चाय देके अपने काम कर रहा था। फिर चाय पीते पीते राकेश खुराना अपना ड्राइवर मोहम्मद अली को बोला, मोहम्मद अली, बोलिए। कल रात को दरवाजे के अंदर कोई ठक कर रही थी, आपको सुनाई नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने गया, लकड़ी के दरवाजे पे ठक करके आवाज कर रही थी, आपको नहीं सुनाई दिया? नहीं मैं तो एक बार गई थी, मेन गेट तो बंद थी और ये तो फ्रिज के गेट भी चला गया, वहाँ भी बंद थी। अरे का साहब जी, कल रात दारू ज्यादा पी लिया था इसलिए ऐसा हुआ था। मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसे ही बहुत प्यारा दिन। ओके। फिर राकेश खुराना ने चाय पी के अपने पापा को फोन किया क्योंकि उसको घर जाना था। हेलो पापा, अब कहाँ पे हो? क्या लंदन चला गया एक हफ्ते के लिए? तो यहीं पे रुकना पड़ेगा एक हफ्ते। अच्छा ठीक है पापा, लेकिन यहाँ तो 100 घर है ना, बहुत बंगला, Afraid तो of कल the रात dark? को ना डर भी लगा। अच्छा रह लूँगा ये सब। ठीक है, आराम से आना पापा, हमको कॉल कर लिए। I am you. पूरा दिन घर में अपने प्रोजेक्ट करके राकेश खुराना को टायर्डनेस फील होता है। फिर राकेश खुराना रात को फिर खाना खा के
सो जाता है। गांव में रहने की वजह से आज रात राकेश खुराना को दारू नहीं मिला, लेकिन उसने अपने गेटमैन को बोल के, गेटमैन जो एस थॉमस नाम है, उनको बोल के उनके घर से खाना मंगा के खा के फिर से सो गए। फिर आज रात भी तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच राकेश खुराना को कुछ आवाज सुनाई दिया। फिर राकेश खुराना अपने नींद से उठ गया था, क्योंकि राकेश खुराना आज दारू नहीं पिया था। उसको लगा कल रात शायद दारू पिया था, तो मैंने गलती से सुन लिया, आज तो कुछ सही है। फिर राकेश खुराना अपने बेड से उठता है, दरवाजा की तरफ जाता है, हाथ दरवाजा खोल के मेन गेट की तरफ जाता है। और मेन गेट का दरवाजा राकेश खुराना खोलने वाला था। उसी वक्त फिर राकेश खुराना को डर लगता है और वो अपने घर की बाहर की लाइट जला लेता है, और फिर लाइट जला के वो दरवाजा खोलता है। फिर वो घर के बाहर जाकर शटर भी खोल लेता है और बाहर की तरफ देखता है। बाहर सिर्फ जंगल ही जंगल है, और उसका गाड़ी पड़ा हुआ था यहाँ पर जंगल के बीच में, और उसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। लाइट जहाँ तक जा रहा था बस वही दिख रहा था, और उसको जंगल दिख रहा था, क्योंकि ये जो घर है जंगल के बीच में था। तो उसको थोड़ा डर लगा, फिर वो घर की तरफ जाने लगा। फिर राकेश खुराना सोने के लिए अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर राकेश खुराना डर के गिर जाता है। उसको दरवाजा में कुछ दिखा था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने देखा था कि दरवाजा के ऊपर किसी के हाथ के निशान हैं और खून लगा हुआ था। ये कौन कर सकता है? राकेश खुराना डर के मारे सीढ़ी पे पड़ा हुआ था और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। फिर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन राकेश खुराना के मुंह से आवाज नहीं निकलता। उसी वक्त उसकी ड्राइवर जो है दरवाजा खोल के आ जाता है। क्या हुआ सर जी? क्या हुआ? क्या हुआ? और राकेश खुराना को उठा के लेके जाता है। आज राकेश खुराना पिया हुआ नहीं था और राकेश खुराना कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर ड्राइवर उसको राकेश खुराना को घर पे लेके जाके लाइट जलाता है और अपने बेड में सुला देता है। राकेश खुराना को ऐसा कुछ महसूस हुआ है जो राकेश खुराना को पूरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। राकेश खुराना बात भी नहीं कर पा रहा था और राकेश खुराना को बुखार भी आ गया था अचानक। सर जी, आपको बुखार आया है? क्या हुआ? बोलिए सर जी, बोलिए। दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जब घर के अंदर आ रही थी दरवाजे के देखा तो दरवाजे में लगा हुआ बहुत ही भयानक। फिर वो खून की बया कर रहा था जो उसको दिखा, लेकिन ड्राइवर को विश्वास नहीं आया। क्या बोल रहे हैं ये सच है? मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये कैसे बोल रहे हैं? फिर ड्राइवर को भी डर आया था। फिर ड्राइवर ने क्या किया? फिर ड्राइवर खुद चेक करने के लिए दरवाजा के ऊपर पास गए और खून ढूंढने लगे, कहाँ है। फिर ड्राइवर भागने लगे, उसको भी खून दिखा था। वो राकेश खुराना के पास जाके बोला, सर आप सच बोले हैं। आपने सच बोला, सच बोला। क्या हुआ? मेरे को बहुत डर लग रहा है। जो राकेश खुराना कभी भूतों से नहीं डरते थे, आज फार्म हाउस में आवाज, फिर दरवाजा खोल के देखा तो खून देख के डर आ गए और उनको बुखार भी आ गया था। पहले दिनों दारू पिया था तो उसको लगा यह सब झूठ है,
लेकिन इस बार उसको विश्वास हो गया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ वो चीज़ है जिसके हाथ में खून आया लगा हुआ था। उसने दरवाजे के ऊपर अपने हाथ रखा तो दरवाजे के ऊपर खून लग गया। राकेश खुराना को बहुत जोर से बुखार आ गया था। फिर ड्राइवर उसको सुला देता है और अपने घर में चला जाता है। ये बोल के जाता है कि कल सुबह हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह राकेश खुराना चाय पीते पीते अपने ड्राइवर से बात कर रहा था और कुछ प्लान कर रहा था। मोहम्मद अली, बोलिए सर जी। अगले दिन रात को जो कुछ हुआ ना, उसके लिए तो कुछ करना ही होगा। क्या करोगी? मैंने साइंस पढ़ा है, मैं तो नहीं विश्वास करूंगी इसकी बात में। मैंने तो जिताई करनी है। एक काम करो आप, मैं लिस्ट बना देती हूँ आपको, उस सामान को तुम लेके आओ। ठीक है। आज रात को देखेंगे ठीक है सर जी। कि कोई डरा ठीक है। ऐसा कि मुझे बहुत दुख है। ठीक है। ठीक है, चलो। फिर राकेश खुराना एक पेन और एक पेपर लेके कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम और लिस्ट लिख कर देता है। जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा हो या फिर कोई इंफ्रारेड लाइट हो या फिर कोई मोशन डिटेक्टर हो, ऐसे कुछ सामान लिख देता है और अपने ड्राइवर मोहम्मद अली को कहता है कि ये लेके आओ आप पास की शहर से। ठीक है लेकर आता हूँ। ठीक है। फिर कुछ देर बाद उसका ड्राइवर शहर से सारे सामान खरीद के लाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज ने बोली थी, सारे सामान लेकर आया। जो सामान मांग गया था। एक काम करो, ये वाईफाई राउटर, इंफ्रारेड लाइट और सीसीटीवी कैमरा और मोशन डिटेक्टर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज ये लेके आ गए थे। I'm coming close. तो ये लोग कुछ करने वाले हैं अभी लग रहा है। देखो I will catch you. फिर राकेश खुराना जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने एमटेक किया है, उसने कुछ लगाता है। वो सारे जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ घर में लगाता है और फिर सीढ़ी और फिर चेयर से उतर जाता है। ड्राइवर उसको हेल्प करता है उतरने के लिए। तो देखा तो यहाँ पर एक वाईफाई राउटर का कनेक्शन जो बहुत दिन से ख़राब था, उसने एक नया वाईफाई राउटर को असाइन कर दिया वहाँ पर। कनेक्शन तो पहले से ही था लेकिन उसने नया राउटर लगा दिया और पुराना ख़राब राउटर को चेंज कर दिया। फिर राकेश खुराना ने अपने हाथ में कुछ मशीन जैसे कोई लेके घर की इलेक्ट्रिक वायर से लगा दिया। ये लग रहा है कोई एलेक्सा है जिसको कमांड दे के उस चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको लगाया उसने। फिर राकेश खुराना अपने एलेक्सा को वो कुछ बोलता है। अलेक्सा, रिकॉर्ड द वीडियो। अलेक्सा, फिर राकेश खुराना हाथ में एक सीसीटीवी कैमरा जिसमें इंफ्रारेड लाइट है और नाइट विजन है और मोशन सेंसर है, ऐसे मॉडर्न ज़माने का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है कैमरा है वो अपने घर में लगाने, घर की बाहर लगाने की प्लानिंग करता है ताकि उसको दोबारा वो घोस्ट को पकड़ सके, घोस्ट को रिकॉर्ड कर सके। फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो लंदन से पढ़ाई किया वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा को लगाता है, ऊपर सेट कर देता है वहाँ पर और फिर उसको ऑन करके उतर जाता है जिसमें इंफ्रारेड और नाइट विजन है। आज रात को वो देखेगा क्या आ सकते हैं। मुझे लगता है और भी कुछ चीज़ है जो राकेश खुराना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। राकेश खुराना एक सेंसर लाइट लगाता है जो घोस्ट आने पर या मोशन डिटेक्ट होने पर जिसकी बॉडी नहीं है वो मोशन पे भी ये लाइट जल जाएगा। ये चेक करने के लिए राकेश खुराना घर पे ये लाइट लगाया है और अभी चेक करने के लिए उस जो डार्क रूम है उसमें लाइट लगाया है। खुद जाके वो डार्क रूम में देखेगा कि लाइट जल रहा है कि नहीं। फिर राकेश खुराना घर में जाता है सिर्फ ऐड दिखाने के लिए। घर में जाएगा लाइट जल जाएगा। देखो घर में गया लाइट चला गया, आज जल गया क्योंकि उसने यहाँ पर एक मोशन डिटेक्टर लाइट लगाया है। इसी लाइट को बाहर लगाने वाला है
जो कोई भी मोशन से चल जाए। ये हेलोनिक्स का मोशन डिटेक्शन लाइट है, तो ये लगाया है। फिर राकेश खुराना अपने ड्राइवर मोहम्मद अली की मदद से लाइट को चेंज करके ये मोशन डिटेक्टर वाला लाइट लगा देता है, जिससे ये दरवाज़ा पे घोस्ट आने पर उसको पता चले। ये लगा दिया है मोशन डिटेक्शन वाला लाइट। कोई भी घोस्ट या भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका बॉडी नहीं है वो भी यहाँ से जाएगा तो उस मोशन से ये लाइट जल जाएगा। अभी मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ इसीलिए लाइट जल रहा है, नहीं तो ऑफ हो जाता। ये चेक करने के लिए राकेश खुराना लाइट के नीचे रुकता है और देखता है लाइट चल रहा है कि नहीं। फिर राकेश खुराना जब भी घर के अंदर जाएगा ये लाइट ऑफ हो जाएगा। देखो, तो ऐसा है मोशन डिटेक्शन वाला लाइट। फिर राकेश खुराना घर में बैठ के अपने ड्राइवर को बोलता है, मोहम्मद अली बोलिए, ताकि रात पे पता चला जाए जो कोई हमारा साथ नाच कर रहे का सचमुच भूख खेल रही है। ठीक है, हमने सब कुछ अरेंज कर लिया, रात को घर पे देखना। ठीक है, हम दोनों Are you afraid of the dark? फिर राकेश खुराना और उसका ड्राइवर आज रात इंतज़ार करता है और सारे वो सामानों पर कब उसने ध्यान से देख रहा है। उसने अपने मोबाइल पर घर की बाहर की सीसीटीवी का जो फुटेज है वो भी देख रहा है। देखो, यहाँ से उसको सीढ़ी को देख रहा है, दरवाजे को देख रहा है, और अपने लैपटॉप पर भी वो ध्यान रख रहा है, साउंड को मेज़र करने के लिए कर रहा है। तो ऐसे वो देख रहा है, नज़र रख रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ वो कर रहा है। फिर दोनों इंतज़ार में थे कब रात 2 बजेगा और भूत को लाइव पकड़ लेंगे। घड़ी की तरफ देखता है, अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। राकेश खुराना और उसको ड्राइवर मोहम्मद अली दोनों एकदम रेडी था। सीसीटीवी कैमरा वो भी एकदम रेडी था दरवाज़ा के ऊपर। उसके ऊपर लाइट जो है मोशन डिटेक्टर लाइट वो भी था, नाइट डिटेक्शन भी ऑन था और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिटेक्शन भी ऑन था। इंफ्रारेड जो लाइट था वो भी ऑन था और लैपटॉप लेके बैठा था। तभी 2 बजने वाले थे और अचानक उनको दरवाजा में कुछ आवाज़ सुनाई दिया। लेकिन राकेश खुराना डर गया, दरवाजे की आवाज़ देख के डर गया राकेश खुराना। फिर से आवाज़ होने लगे दरवाज़ा में, लेकिन डरने की बात यह है कि जिस दरवाज़े पे आवाज़ हो रहा था उस दरवाज़े पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि सीसीटीवी के वो दरवाज़ा बाहर के दरवाजे में का जो फोटो है तो क्लियर दिख रहा था, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रहा है। राकेश खुराना और ड्राइवर दोनों डर के मारे सोच रहे थे अब क्या करे। फिर राकेश खुराना और अपना ड्राइवर वहाँ से उठता है और चेक करने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है। ये लीजिए जी, हाथ में डंडा और हाथ में चाकू लेके जाता है भूत पकड़ने के लिए, देखने के लिए क्या हो रहा है। अंधेरा था, उसने फिर लाइट जला लिया और फिर दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखे। अंधेरे था, कोई नहीं था। अचानक से लाइट जल गया। उसको लगा ठीक है, मोशन डिटेक्शन भी तो काम ही कर रहा है, तो लाइट तब क्यों नहीं जला। फिर दरवाज़ा में कौन खटखटा रहा था, इसी डर में था वो लोग। फिर राकेश खुराना के दिमाग में कुछ चला, घर में आके बैठ गया फिर और सोचने लगे मोशन डिटेक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। लाइट जल गया लेकिन कैमरा पे कुछ नहीं दिखा। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या घोस्ट कैमरा में कैद नहीं हो सकता है? खुद एक बड़ा इंजीनियर और बाहर से पढ़े हैं, तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने सोचा कि चलो कैमरा में कुछ चेंजेस करेंगे, और अपने इंजीनियरिंग काम में ला के उसने कैमरा में कुछ चेंजेस करे ताकि उसको जो देखना है घोस्ट, ताकि वो देख पाए। उसने घोस्ट को कैप्चर करने के लिए अपने कैमरा में कुछ चेंजेस करे। फिर राकेश खुराना ने अपने इंजीनियरिंग प्लान को काम में लेते हुए उस कैमरा में कुछ चेंजेस करी और फिर कैमरा को फिट कर दिया, वहाँ पर लगा दिया और फिर उतर के आ गए और सोचे अभी हम शायद घोस्ट को रिकॉर्ड कर पाए। चलिए
कैमरा में चेंजेस करने के बाद उसने अपनी लाइट में भी चेंजेस की। फिर उसने वेट करने लगा, शायद थोड़ी देर बाद फिर आके ठक ठक होगा घोस्ट की। हुआ भी ऐसा ही, दरवाजा में आवाज होने लगे और देखते हैं लाइट जलता कि नहीं है, और लाइट जलने और बुझने लगे। मोशन डिटेक्शन कैमरा में लाइट तो दिखा लेकिन कोई आदमी नहीं दिखा। लाइट भी जले लेकिन कोई आदमी, मतलब वहां पर कोई तो है जिसकी वजह से ये लाइट जल रहा है कैमरा में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्या वो चीज है, ये सोचते हुए हैरान हो गया राकेश खुराना। रात बीत गए। अगले दिन राकेश खुराना ने सोचा इस बार कुछ नया अपग्रेड करते। अपने दिमाग को काम पे लिया और राकेश खुराना ने वो अपने कैमरा के सॉफ्टवेयर पर अपग्रेडेशन की, लाइट पर अपग्रेडेशन की और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेडेशन की और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट भी लगाया। फिर सोचा आज रात तो भूत पकड़ ही जाएगा। फिर वेट किया। आज भी हुआ ही ऐसा है। रात को 2 बजने वाले थे और राकेश खुराना का नींद हराम हो गया। उसको जानना था क्या वो चीज़ है जो उनको परेशान कर रहे हैं, सच में कोई घोस्ट है कि नहीं। दरवाज़ा बंद था फिर भी कोई आ रहा है, कोई दरवाज़ा पे खून लगा के जा रहा है, अपने हाथ में खून था उस जो भी है उसका। फिर दरवाज़ा में खटखटाता है लेकिन सीसीटीवी कैमरा में आता नहीं है, मोशन डिटेक्शन में आ जाता है लाइट के अपग्रेडेशन के बाद। फिर उसने लास्ट दिन जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कर ली और सारे नए इंस्ट्रूमेंट लगा लिया और आज इमेज बहुत क्लियर है। और आज वो इंतज़ार कर रहा था कुछ चीज़ों की। आज वो देखना चाहते थे क्या है, क्या उसको दिखेगा। इस इंतज़ार में राकेश और उसका ड्राइवर बैठा था। आज रात राकेश खुराना इंतज़ार में था कब घोस्ट आएगा, कब वो चीज़ आएगा, भूत है जो भी है, आत्मा है। और उसने अपने सारी सामान आज रेडी करके रख दिया है और वो इंतज़ार करने लगा कब 2 बजने वाले हैं और उसको घोस्ट दिख जाए। घड़ी में अभी 2:30 बजने वाले हैं इंतज़ार करते करते। और राकेश खुराना अपने लैपटॉप पर और अपने मोबाइल पर सारे मोशन सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कनेक्ट करते हुए देखने लगे। फिर उसको अचानक कुछ दिखा कैमरे में, जो देख के राकेश खुराना का होश उड़ गए। देखते हैं क्या देखा राकेश खुराना ने। Are you afraid of the dark? कोई चल के आ रहा है जिसके आंख बड़े बड़े जल रहा है और दरवाजा पे खटखटाने की आवाज। राकेश खुराना डर गए। ये वो क्या चीज है, उसकी विश्वास से बाहर है। ऐसा चीज उसने पहले कभी नहीं देखा है, जो हाथ फैलाए हुए हैं, दरवाजा पे खटखट कर रहे हैं और उसकी आंखें जल रहे हैं। ये क्या वो चीज है। राकेश खुराना कुछ दिन से खाया भी नहीं था और ये देखने के बाद उसकी होश उड़ गए और वो ऐसे पागल ही हो गए। फिर राकेश खुराना ने क्या किया, उसने सो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद कर दी। फिर राकेश खुराना डर के मारे उठ गया और अपने घर की दरवाज़ा बंद करने लगे। एक के बाद एक उसने सारे दरवाज़ा बंद कर लिए और फिर डरते हुए सो गए। उसकी डर उसको ताकत नहीं दे रहा था। उसने डर के मारे सारे कैमरा और मोबाइल बंद कर लिए। फिर वो सो गए, कंबल ओढ़ के सो गए। उसने पूरी रात भर उसको बुखार आ गया था और ठीक से खाना भी नहीं खाया था पिछले 4-5 दिनों से, और उसने सो गए। आखिर राकेश खुराना उस रात देखा ही क्या था, इतना डर गए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो भूतों से डरते हैं या फिर कोई बच्चे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए आगे। आप स्टॉप कर लीजिए, स्किप कर लीजिए इस पार्ट को।
राकेश खुराना उस रात क्या देखा था, चलिए देखते हैं सीसीटीवी कैमरे के फुटेज। ये देखिए आग जल रहा है, कोई औषधि, कोई जिन जैसा लग रहा है, ऐसे कोई आए थे दरवाजा में, खटखटाए चले गए। ये था वो सीसीटीवी का फुटेज। फिर राकेश खुराना ने अपने ड्राइवर मोहम्मद अली को बुला लिया और उसका जो गेटमैन है एस थॉमस, उसको भी बुला लिया। मोहम्मद अली मुस्लिम थे और राकेश खुराना हिंदू ब्राह्मण और एस थॉमस जो था क्रिश्चियन था। तीनों को एक साथ बुला लिए और डर के मारे देखो ये तीनों क्या कर रहे हैं। अल्लाह मुझे बचा लो, हम सबको बचा लो। तो भाई मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, हम सबको बचाओ, बचा लो। देखा हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, डर के मारे सब लोगों की जान उड़ गए। ये हमारी इंडिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एक साथ रहते हैं भाईचारा के साथ। एक हिंदू बिजनेसमैन की बेटा है, उसका जो ड्राइवर है वो मुस्लिम होता है और उसका जो गेटमैन होता है, उसका जो घर देखने वाला वो एक क्रिश्चियन होता है। ऐसा है हमारे इंडिया। तो ये भाईचारे जो है ये बना के रखना। और डर की टाइम जब मुसीबत आते हैं सब हम इंडियन, सारे इंडियन एक हो जाते हैं। जब बाहर से कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है, बाहर से जो भी हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, जब हमको डर लगता है, हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एक हो जाते हैं। ये हमारे भाईचारा है, ये हमारे सेकुलरिज्म है, यही हमारी इंडिया है। उसके अगले दिन सुबह राकेश खुराना घर की तरफ चल जाता है, बैग लेके निकल पड़ता है क्योंकि उसको यहाँ नहीं रहना है। उसने देख लिया भूत को और उसने अपनी जो साइंस में पढ़ा था कि भूत नहीं होता है, उसने देख ली। फिर वो घर की तरफ जाता है। अचानक उसके गेटमैन एस थॉमस जो क्रिश्चियन है वो आ गए हैं और उसको बोल रहे हैं कि आप सर मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि उसको ये घर में नहीं रहना है। सर हम ही चलेंगे आज पे आज, और वही दिन यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद उसके ड्राइवर भी चला जाता है और वो कहता है इस जंगल घर से कैसे भी निकलो और कभी नहीं आऊँगा मैं यहाँ सर। ऐसे करके ये घर से सब निकल जाते हैं और घर सुनसान पड़ा रहता है। और ये सुनसान जंगल की घर जो है ये जंगल ही रह जाता है। यहाँ फिर कभी कोई नहीं आता है। ये घर उन जीवों का है जिनके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। ये जंगल में ये फार्म हाउस में आप इसके बाद से कोई नहीं आता है। बस इतना ही है मेरा कहानी।